तो हेलो दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा होगा, आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज का जो ये टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर के ऊपर रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर कोई वीडियो बनाइए कि क्या टॉपिक पढ़े क्या टॉपिक नहीं पढ़े, क्योंकि करंट अफेयर का तो अंत ही नहीं है। इतना सारा करंट अफेयर है, तो क्या सारा करंट अफेयर पढ़ के जाए क्या? कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आता क्या टॉपिक से आ रहा है क्या टॉपिक से नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद वीडियो बनाएंगे करंट अफेयर क्या टॉपिक पूछता है और किन किन बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर का जितना भी जीके जीएस का मतलब करंट अफेयर का पेपर हुआ था, इस बार ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, तो उसका जब प्रीवियस ईयर का हम लगा रहे थे उससे कुछ कुछ टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं, और जो जो मतलब कि हमेशा पूछे जाते हैं ना। और बहुत सारे लोग को ये भी था कि करंट अफेयर 1 साल का पढ़े कि बहुत 4-5 साल पीछे का भी कभी कभी पूछ देता। तो देखिए 4-5 साल पीछे का कभी कभी पूछ देता, तो कोई टीचर उतना करंट अफेयर नहीं पढ़ाता। मोस्टली आपको ये जो 2021 का है ना, 2021 जो खत्म हुआ उसका आपको करंट अफेयर पढ़ के पूरा जाना है। अगर एक आध दो क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, वो सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, बस योजना कभी कभी पूछता है कि लाडली योजना कब आया, जनधन योजना कब आया, ये सब होता है। तो लोग है ना, ये सब आता है, ये सब कुछ आपको याद रखना है योजना से रिलेटेड, है ना। तो देखिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमको करंट अफेयर्स के ऊपर पढ़ना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कुछ बुक बता दो। देखिए कुछ हम लोग के पास बुक आई है ना। जैसे कि अभी किरण प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक आई है, 2 बुक है यहाँ पे, है ना। देखिए ऐसे तो ये टोटल 4 बुक है, जैसा कि देख रहे हैं 2 बुक आई हुई है किरण प्रकाशन की आई हुई है ना। ये आपको दिख रहा है, एक है स्कैनर 2022 जो है ना 2022, और ये है एक रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी परीक्षा करंट पर 600 एमसीक्यू। ये बुक भी हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पतला है, बहुत ही पतली बुक है ना। 600 एमसीक्यू क्वेश्चन है। इसमें क्या खासियत है इस बुक का, है ना, 1 लाइनर है, उसके बाद एमसीक्यू दिया हुआ है। इस बुक का खासियत एक है कि जैसे जैसे मतलब जो भी हॉट टॉपिक्स हुए है ना, जो मतलब चर्चा में रहे, जैसे पुरस्कार के ऊपर बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिला, साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, बहुत सारा पुरस्कार है ना। तो इसमें जो जो चर्चा में रहे, जो जो पहली बार हुआ पुरस्कार के क्षेत्र में, उस टॉपिक के ऊपर में जाकर के इसमें क्वेश्चन डाला हुआ है। जैसे खेल तो हमेशा होता है, हर साल होता है, लेकिन जो जो चर्चा में खेल रहे हैं, मतलब खेल में कुछ उत्कृष्ट हुआ तो उसके बारे में टॉपिक्स को डाला गया, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, हमेशा मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, बहुत सारे क्षेत्र में मिलते हैं, अनगिनत क्षेत्र में, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों के बारे में पूछा जाता है, हर साल मतलब चर्चा में रहते हैं, जो फेमस होते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या है ना, उस तरह करके डाला गया है। जैसे आर्थिक हो गया, फिर पुरस्कार हो गया, सम्मान हो गया, उसमें करके ये इसमें डाला गया है। अच्छा है, 600 एमसीक्यू है, इसको आप लोग चाहिए 10 दिन में ही खत्म कर सकते हैं। और बहुत ही पतली बुक है, और बहुत ही 50 रुपये दाम भी है इसका ना, आराम से अवेलेबल होगा। 600 एमसीक्यू मतलब क्या कर सकते, 2 दोस्त मिल करके आपस में मतलब पूछा पूछी भी कर सकते हैं, इससे ये भी खत्म कर सकते हैं। और ये एक है इसी का स्कैनर, एक आता है 2022 का है, ये भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या ये देखिए बेस्ट है आपका जो जिसका स्टेट पीसीएस एसएससी बैंक रेलवे के लिए थोड़ा सा ये डीप है, थोड़ा सा ये डीप है। ग्रुप डी वाले लोगों के लिए तो खास नहीं, लेकिन ये एनटीपीसी का जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी में वेटेज होता है 50 नंबर का जीएस का, करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए एक पढ़ सकते हैं, क्योंकि डिटेल दिया हुआ। जैसे अगर आप इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे शीतकाल ओलंपिक 2022 में कहाँ हुआ, ठीक है, बुक में दिया हुआ, कोई भी बुक में दिया हुआ। अब आपको पढ़ना है 2028 में कब होगा, मतलब हर 4-4 साल बाद जो होता है, मतलब आगामी कब कब होगा, तो इसमें जाकर आप लोग डिटेलिंग करके देख सकते हैं। इसमें डिटेलिंग बहुत ही अच्छा किया, और पढ़ रहे थे मतलब बहुत मजा आ रहा था डिटेलिंग पढ़ने में, है ना। लेकिन एनटीपीसी एसएससी का जो एग्जाम तैयारी करे उसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ना। और ऐसे जो भी आपके पास करंट अफेयर से पहले से भी बुक है ना, जो अभी नया खरीद चुका तो वो भी बुक बेस्ट है। जैसे हो गया स्पीडी हो गया, इंटेरिया हो गया, वो भी कर सकते हैं ना। और ये जो पतली वाली बुक है ये भी आप लोग ले सकते हैं, एकदम 1 लाइनर है, एकदम रफली याद करने के लिए ले सकते हो, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बनाया गया, कुछ कुछ हॉट टॉपिक्स को डाला गया, वो भी कर सकते हैं। और ये जो दोनों बुक है ना, ये बुक है थोड़ा डिटेलिंग पढ़ने के लिए, जिसको थोड़ा सा डिटेलिंग जानना है क्या है नहीं है, साहित्य पुरस्कार के बारे में, किस क्षेत्र में मिलता है, क्यों मिलता है, कब इसका हुआ, है ना, तो उसके बारे में इसमें जा सकते हैं, है ना। ये डिटेलिंग के लिए है, और मतलब अच्छे अच्छे लेवल एग्जाम के लिए है ये पूरा डिटेलिंग बुक है ना। और बाकी इसका इंग्लिश वर्जन भी आया हुआ है। तो ये था, और बात आता है कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना। तो देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दे रहे कुछ कुछ, जिससे हमेशा आपको पढ़ करके ही जाना है, एग्जाम से पहले वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूरा आपको याद करके ही जाना है। जैसे बात करते हैं, मैंने कुछ टॉपिक्स को लिख करके रखा, ठीक है। जैसे हो गया स्थलों शहरों के परिवर्तित नाम, जो जो नाम चेंज किए गए वो, फिर जीआई टैग हो गया, फिर योजना अभियान और मिशन कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो आपको करके जाना है।
फिर इंपॉर्टेंट त्यौहार है ना, इंपॉर्टेंट त्यौहार के बारे में भी आप लोग को करके जाना है। फिर अभी इसरो हो गया है, इसरो का आगामी जो मिशन होने वाला है, मंगलयान, चंद्रयान हो गया, आदित्य L1, ये सब आपको इंपॉर्टेंट करके जाना, 5 या 6 होंगे है ना। फिर प्रमुख ऑपरेशन, जैसे क्या बोलते हैं, अभी जो कोरोना आया था है ना, पिछले साल कोरोना जो था, उसके चलते क्या क्या ऑपरेशन चलाए गए हैं लोगों को लाने के लिए बाहर से, वो फिर भारत एवं विश्व में प्रथम जो पहली पहली बार हुआ है भारत एवं विश्व में, वो भी आपको करना। फिर सैन्य अभ्यास जितने भी है ना, सैन्य अभ्यास को आपको पूरा रट जाना है। सैन्य अभ्यास को ढंग से आप कैसे रटते हैं, अपना एक तरीका बताइए, ट्रिकी वे में जैसे भी रटते हैं वो रट दीजिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय जो है वो रटना है, और कुछ कुछ 4-5 ऐसे हैं जिनके मतलब कि अभी अध्यक्ष चेयरमैन के बारे में भी याद रखना। फिर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ना, ये है, देख लीजिए, इस जो आपको दिख रहा होगा शायद है ना, ये है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने लिख करके रखे। पुरस्कार, पदक, सम्मान है ना। अब देखिए बता देता हूँ कैसे याद करना है। जैसे कि आप मान लेते हैं, जैसे ये अभियान एवं परिवर्तित नाम है ना, इतना है यहाँ से यहाँ तक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक तो एक दिन में नहीं याद कर सकता। अब ये जितना है यहाँ से, इसको मैंने बांटा है, जैसे आज का डे में इतना है ना, यहाँ से यहाँ, सेकंड डे में इतना, फिर थर्ड डे में इतना, फोर्थ डे में इतना, फिर हर चौथा दिन में यहाँ इसको रिवीजन कर लेना है। इस तरह करके आप कीजिएगा ना, तो आपका थोड़ा सा होते जाएगा। मतलब जितने भी टॉपिक अभी जितना बताया उसको बांट दीजिए कि हर दिन, मतलब जैसे 10 टॉपिक है तो 5 दिन 5 टॉपिक, फिर अगला 5वां दिन उसको रिवीजन करें, फिर जो नेक्स्ट 5वां टॉपिक बना फिर उसको अगले 5वें दिन से करें, फिर उसको दोबारा रिवीजन करें। इस तरह करके आप बांटिए अपने काम को, थोड़ा सा मतलब मैनेज करो। डेली 1-1 घंटा भी टाइम दीजिएगा तो एकदम काफ़ी है। और जो बात करते हैं, जो पूरा 1 साल का करंट अफेयर है, उसका आप लोग कोई भी बुक लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल बुक हो, उससे आप लोग कर सकते हैं डेली वाइज कर करके, ठीक है। उस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये सब तो थे है ना। और बता दें कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या आपको याद करके ही जाना है। देखिए जैसे एक्सरसाइज तो हो ही गया, वो आपको करना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सम्मेलन, ये भी आपको करना है, जैसे 13वां ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन हो गया, 47वां जी शिखर सम्मेलन है ना, ये सब 15वां और 20वां संघाई सहयोग संगठन जो भी हुआ है ना, वो भी आपको कर लेना है। तो G20, G15 जितना, फिर आसियान सब जितना भी मतलब कि आपका हुआ है सम्मेलन हुआ इंपॉर्टेंट वो आपको कर करके जाना ही जाना है ना। और देखिए इंपॉर्टेंट में, हाँ, रिपोर्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट मतलब कि पूछेगा ही पूछेगा, वो भी लेटेस्ट रिपोर्ट ज़्यादा पूछता है, वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। रिपोर्ट। और 2000 नोबेल पुरस्कार आप लोग देख करके जाना है। 2020 और 2021 का तो एकदम याद करके जाना है। 2021 का हम लोगों ने ट्रिक से बनाया है, वो आप लोग देख सकते हैं हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में। और बात करते हैं हम पद्म पुरस्कार, पुरस्कार, पदक और सम्मान के बारे में। पुरस्कार में क्या क्या, तो देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एकदम रट के जाना है आपको, 2020 और 2019 का भी देख लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए रमन मैग्सेस पुरस्कार किसको मिला, जो बांग्लादेश के वैज्ञानिक थे, वैक्सीन वैज्ञानिक, वो देख लेना, कुछ फेमस है ना, उसके बारे में आप लोग देख लेना है, ठीक है। फिर 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके बारे में भी देखना है, ठीक है। फिर 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार, वो भी आपको देखना है। मतलब ये सब जो टॉपिक देखिए मैंने टिक आउट लगाया है, जो आपको एकदम देखना है, आपको दिख ही रहा है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है ना, ये हो गया, ठीक, इधर देख सकते हैं कौन जो है ना। कोई भी बुक लीजिए, देखिए कोई भी बुक लीजिए, बुक में वही रहता है, करंट डाटा वही रहता है, बस कोई डिटेलिंग थोड़ा ज़्यादा क्या रहता है, कोई कम रहता है, कोई भी है ना। और वो जो वन लाइनर आपको बताया थे किरण प्रकाश ने, बोले ना रफली है, हॉट टॉपिक्स दिया हुआ, उसके बारे में तुरंत करने के लिए पतली पेज ले सकते हैं। फिर ज्ञानपीठ हो गया, व्यास सम्मान हो गया, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब है ना इंटरनेशनल दिया हुआ है, ठीक है। वो देख, मूर्ति देवी फिल्म एवल, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है ना, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, मैन बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर, ये सब तो पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम आएगा ही, रट के ही जाना है। फिर ग्रैंड स्लैम टेनिस जितना प्रतियोगिता 4 ओपन है, वो भी एकदम आपको इंपॉर्टेंट करके ही जाना है, ठीक है। बस इसको इसका ट्रिक से ही बताया, आप एक बार वो वीडियो मेरा देख लीजिए, ग्रैंड स्लैम जितना भी 4 ओपन, एक बार ट्रिक देख लीजिए, बस 2-3 मिनट देख लीजिए, फिर उसको जिंदगी में आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देख सकते हैं। फिर टोक्यो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक, वो भी आपको एकदम देखना ही देखना है, ठीक है। फिर आगामी खेल, शीतकालीन हो गया, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो गया, एशियाई खेल गया, राष्ट्रीय खेल हुआ, वो सब आपको देखना ही देखना है, ठीक है। अब जो इसमें आपको लगे थोड़ा डिटेल करें तो वो बुक आप लोग ले सकते हैं ना, किरण वाली, ठीक है। फिर बात करते हैं फार्मूला 1 में जितना हो गया, रूसी ग्रैंड पिक्स, इटालियन ग्रैंड पिक्स, डच हो गया ग्रैंड पिक्स है ना, ये सब हो गया है ना। इसको आप लोग ट्रिक बनाइए, ये सबको पहले ऐसे याद मत कीजिए, बहुत सारा था, पहले आप एक चीज को देखिए, जैसे कि फार्मूला 1 में हो गया, रूसी हो गया, इटालियन हो गया, डच हो गया, बेल्जियम, ये सबको एक बार पूरा देख लीजिए। अब आप देखिए उसमें से कुछ कुछ सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि हम जैसे कि हो गया ब्रिटिश और रूसी है ना, जितना भी ग्रैंड पिक्स हुआ है ना, तो ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स और रूसी ग्रैंड पिक्स लुइस हैमिल्टन जीता है सिर्फ। और उसके बाद बात करते हैं इटालियन ग्रैंड पिक्स जो जीता है 2021 का, वो
डेनियल रिचर्डो ने जीता। बाकी जितने भी ग्रैंड पिक्स हैं, डच हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, अस्टारियन हो गया, फ्रेंच हो गया, है ना, मोनाको हो गया, ग्रैंड पिक्स, वो सारे जीते हैं मैक्स वर्स्टपेन, है ना। तो ये आपको ट्रिक बना करके ऐसे याद रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे है ना। फिर शतरंज का हो गया, नॉर्वे शतरंज ओपन हो गया, फिर बार्सिलोना, ये सब आपको देखना ही देखना है, क्योंकि कुछ भारतीय भी बहुत पहली पहली बार जीते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये था। और बाकी बात करते हैं जो मंथली मतलब ईयरली है, तो ईयरली वाला जैसे कि 12 महीना का है ना, तो 12 महीना का तो आप याद कीजिए कि 2 दिन में हम लोग 1 महीना का पढ़ेंगे, उसको डिवाइड कीजिए। जैसे देखिए 12 महीना का 20 से 25 पेज में उसको डिवाइड कर दीजिए। अभी से डेट्स डिवाइड करके 4 पेज डेली पढ़िए, 2 पेज डेली पढ़िए, इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं, है ना। तो ये था, आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो भी बुक है आपके पास उसे पढ़ सकते हैं, और अभी फिलहाल के लिए भी वो एक पतली वाली वो भी ले सकते हैं। और डिटेलिंग जिसको पढ़ना है, NTPC हो गया और SSC एग्जाम के लिए, वो पढ़ सकते हैं डिटेल के लिए। और आपके पास जो अवेलेबल बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं। कोई भी बुक खराब नहीं होता है, ठीक है, सब बुक अपने आप में ही बेस्ट होता है, ठीक है। और करंट का तो जानते हैं, इस बुक में कुछ ज़्यादा है तो कुछ कम है, मतलब थोड़ा सा डिटेलिंग। और हमको अच्छा लगा इसीलिए आप लोग को शेयर किए थोड़ा सा। और थोड़ा सा कुछ दिन अब PDF भी इसका डाल दें, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। लंबा हो जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई इतना टाइम नहीं है, लंबा वीडियो मत बना। सॉरी अगर लंबा हो गया हो तो आप लोग स्किप करके देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।